साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत कार्यपत्रक 79, कार्यपत्रक 80, कार्यपत्रक 81, कार्यपत्रक 82, कार्यपत्रक 83 और आकलन 11। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 79 पेज नंबर 109। दक्षता है जोड़ और घटाव से संबंधित सरल और सीधे शब्द वाली समस्याओं को हल कर सके। पहला सवाल है, शब्द पहेली को समझकर जोड़कर या घटाकर हल कीजिए और उत्तर बॉक्स में लिखिए। जैसे ये देखिए, पुस्तकालय में 25 गणित की किताबें और 32 हिंदी की किताबें हैं। कुल कितनी किताबें हैं? तो आपको 25 में 32 जोड़ना है। 25 में 32 जोड़ना है। 5 में 2 जोड़ा 7, 2 में 3 जोड़ा 5, कितनी आ जाएगी? 57 किताबें। ये हैं, राधा के घर सोमवार को 60 ईंटें और मंगलवार को 35 ईंटें आई। राधा के घर कुल कितनी ईंटें आई? सोमवार को आई 60, मंगलवार को आई 35। 60 में 35 जोड़ देंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, कितनी आई? 95 ईंटें। यह देखिए, वसी के पास 10 मोतियों की 4 मालाएं और शहजाद के पास भी 10 मोतियों की 5 मालाएं हैं। दोनों के पास कुल कितने मोती हैं? 10 मोतियों की 4 मालाएं यानी 40 मोती और 10 मोतियों की 5 मालाएं यानी 50 मोती। कुल मोती कितने हो जाएंगे? जोड़ देंगे, 0 में 0 जोड़ा 0, 4 में 5 जोड़ा 9, कितने हो जाएंगे? 90 मोती। अगला, बोलू को 45 आम बाजार ले जाने हैं। एक टोकरी में केवल 40 आम ही आए। बोलू को दूसरी टोकरी में और कितने आम रखने होंगे? एक टोकरी में 40 आ गए, 45 ले जाने हैं, तो 5 जो बच गए वो दूसरी टोकरी में 45 में से 40 घटाएंगे, 5 आम बच जाएंगे जो दूसरी टोकरी में ले जाने पड़ेंगे, तो 5 आम। कविता के पास 69 पेन थे, जिसमें से 27 पेन साहिल ले गया। अब कविता के पास कितने पेन हैं? देखिए, 69 में से 27 घटाने हैं, 9 में 7 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, कितने आए? 42 पेन। यह था कार्यपत्रक 79। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 80 पेज नंबर 110। दक्षताएं जोड़ और घटाव से संबंधित सरल और सीधे शब्द वाली समस्याओं को हल कर सकें। पहला सवाल है, हल कीजिए। इसमें देखिए, मोनू के पास 12 फूल और मनोज के पास 22 फूल हैं। मोनू और मनोज के पास कुल मिलाकर कितने फूल हैं? दोनों को जोड़ना है। 12 में 22 जोड़ देंगे, 12 में 22 जोड़ देंगे, 2 में 2 जोड़ा 4, 1 में 2 जोड़ा 3, कितना आया? 34 फूल। अगला है, राजू के घर में 34 बर्तन ऊपर टंगे हैं और 12 बर्तन नीचे रखे हैं। बताएं घर में कुल कितने बर्तन हैं? तो 34 में 12 जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ा 6, 3 में 1 जोड़ा 4, कितना आया? 46 बर्तन। अगला है, एक फूल पर 7 मधुमक्खियाँ थी, उनमें से 3 उड़ गई, तो फूल पर कितनी मधुमक्खियाँ बची? 7 में से 3 घटा देंगे, बचेगा 4 मधुमक्खियाँ। कितनी बची? 4 मधुमक्खियाँ। अगला है, एक बस में 56 लोग थे, उनमें से 12 उतर गए, तो बस में कितने लोग बचे? 56 में से 12 घटा लेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4, कितने? 44 लोग। अगला है, तालाब में 34 बत्तखें थी, 22 बत्तखें और आ गई। अब तालाब में कुल कितनी बत्तखें हो गई? 34 और 22 को जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6,
3 में 2 जोड़ेंगे 5, कितनी हो गई 56 बत्तखें। यह था कार्यपत्रक 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 81 पेज नंबर 111 दक्षताएं जोड़ और घटाव से संबंधित सरल और सीधे शब्द वाली समस्याओं को हल कर सकें। पहला सवाल है, हल कीजिए। एक बोतल में 20 लीटर और दूसरी बोतल में 15 लीटर दूध आता है। दोनों बोतलों में कुल कितने लीटर दूध आएगा? तो 20 में 15 जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, कितना हो गया 35 लीटर। अगला है, एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं है, दूसरी बोरी में 20 किलोग्राम गेहूं और तीसरी बोरी में 25 किलोग्राम गेहूं है। तीनों बोरियों में कुल कितना गेहूं है? तो 50, 20 और 25 तीनों को जोड़ देंगे, 50, 20 और 25 तीनों को जोड़ देंगे, 5 का 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, कितना है 95 किलोग्राम। अगला, 95 मीटर कपड़े में से 75 मीटर कपड़ा काटा गया, कुल कितने मीटर कपड़ा बचा? 95 में से 75 काटा गया, तो 95 में से 75 घटा लेंगे, 5 में से 5 घटाया 0, 9 में 7 घटाया 2, कितना है 20 मीटर। कितना कपड़ा बचा? 20 मीटर कपड़ा बचा। अगला है, 4 बाल्टियों में 20 लीटर, 30 लीटर, 10 लीटर और 5 लीटर पानी है। चारों बाल्टियों में कुल कितना पानी है? सभी को जोड़ देंगे, 20, 30, 10 और 5, इन सभी को जोड़ देंगे, 5 का 5, 2, 3, 5 और 1 6, कितना हो गया 65 लीटर। अगला, 4 अंगूठियाँ 90 रुपये की है, 15 रुपये की एक अंगूठी राजू ने खरीद ली। अब कुल कितने रुपए की अंगूठियाँ बची? तो 90 में से 15 घटा लेंगे, 0 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में से 1 घटाएंगे 7, कितने बचे 75 रुपये की अंगूठियाँ बची। ये था कार्यपत्रक 81। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 82 पेज नंबर 112 दक्षताएं गुणा से संबंधित सरल और सीधे शब्द वाली समस्याओं को हल कर सकें। पहला सवाल है, हल कीजिए। कहें एक गुब्बारा 5 रुपये का है तो 4 गुब्बारे कितने के होंगे? 5 को हम 4 बार जोड़ सकते हैं तो बराबर 20 रुपया, या 5 का गुणा 4 से कर सकते हैं, 5 चौक 20 रुपया। इसी प्रकार से कहें एक फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं, ऐसी ही 3 फूलों की कितनी पंखुड़ियाँ होगी? तो 5 पंखुड़ियाँ एक फूल की हैं तो 5 को 3 बार जोड़ देंगे, 5 5 10 और 5 15 पंखुड़ियाँ। एक तरीका हो गया ये वाला। दूसरा तरीका है 5 का गुणा 3 से कर लें, 5 गुणा 3, 5 तिया 15, 15 पंखुड़ियाँ। दोनों में आंसर सेम आया, तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अगला है ग, एक कुर्सी के 4 पाए हैं, ऐसी 6 कुर्सियों के कितने पाए होंगे? हम 4 को 6 बार जोड़ लें, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 4 12, 4 16, 4 20 और 4 24, 24 पाए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया 4 का गुणा 6 से कर लें, 4 छंग 24 पाए। अगला है ग, एक माला में 10 फूल लगाए गए हैं, ऐसी 3 मालाओं में कितने फूल होंगे? 10 को 3 बार जोड़ लें, 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 20 10 30, 30 फूल। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका हो गया 10 का गुणा 3 से कर लें, 10 तिया 30, 30 फूल। दोनों तरीके हैं। अगला अंगा, एक टोकरी में 10 आम रखे जा सकते हैं,
ऐसी 4 टोकरियों में कितने आम रखे जाएंगे। 10-10 को हम 4 बार जोड़ लें। 10 + 10 + 10 + 10 बराबर 40 आम। या हम इसे यूँ कर सकते हैं 10 × 4, 10 चौक 40 आम। आ गया समझ में। यह था कार्यपत्रक 82। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 83 पेज नंबर 113 दक्षताएं दी गई वस्तुओं को बराबर बांटने की समझ विकसित कर सकें। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को दिए गए खानों में बराबर बांटिए। 6 3 खानों बांटना है, 2 2 2 बढ़ जाएगी। 8 को 2 खानों में बांटना है तो 4 4। 18 को 1 2 3 4 5 6 खानों में बांटना है तो यह 3 3 आएंगे, 3 3 3 3 3 3। 30 को 1 2 3 4 5 खानों में बांटना है तो यहाँ 6 6 आएंगे। 30 को 1 2 3 4 5 6 खानों में बांटना है तो यहाँ 5 5 आएंगे। 24 को 1 2 3 4 खानों में बांटना है तो यहाँ 6 6 आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, समझिए और बताइए वस्तुओं की संख्या, बच्चों की संख्या, एक बच्चे को कितना मिला। 24 चॉकलेट 3 बच्चों बांटनी है तो एक बच्चे को 8 8 मिली। 16 किलो को 4 बच्चों बांटना है तो प्रत्येक को 4 4 मिलेंगे। 30 पेंसिल को 5 बच्चों में बांटनी है तो यह प्रत्येक को 6 6 पेंसिल मिलेगी। 25 फूल को 5 बच्चों में बांटना है, प्रत्येक को 5 5 मिलेंगे। 24 सेब को 4 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक को 6 6 सेब मिलेंगे। 18 बर्फ़ी को 3 बच्चों में बांटना है, प्रत्येक को 6 6 बर्फ़ी मिलेगी। 12 कॉपियों को 2 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक को 6 6 कॉपियाँ मिलेगी। यह था कार्यपत्रक 83। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 11 पेज नंबर 114। पहला सवाल है, एक फल बेचने वाले के पास 85 सेब थे, उसने दिन भर में 45 सेब बेच दिए, उसके पास कुल कितने सेब बचे। तो 85 में से 45 घटा लेंगे, 5 में से 5 घटा 0, 8 में से 4 घटा 4 तो कितने सेब बचे 40 सेब। दूसरा है, शालिनी के पास 70 रुपये हैं, संध्या ने उसे 38 रुपये और दे दिए, अब शालिनी के पास कुल कितने रुपए हो गए। 70 रुपये थे, 38 रुपये और दे दिए तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 0 में 8 जोड़ेंगे, 8 7 में 3 जोड़ेंगे 10, कितना हो गया 108 रुपये। अगला तीसरा, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, ऐसे 6 पेनों की कीमत होगी। एक पेन की कीमत 5 रुपये, 6 पेनों की कीमत तो 6 से गुणा कर लेंगे, 5 छंग 30 रुपये। चौथा है, एक माला में 10 फूल लगे हैं, 4 मालाओं में कितने फूल होंगे। एक माला में 10 फूल, 4 मालाओं में तो 10 का गुणा 4 से कर लेंगे, 10 चौक 40 फूल। अगला सवाल नंबर 5, एक टोकरी में 20 केले रखे जा सकते हैं, ऐसी 3 टोकरियों में कितने केले रखे जाएंगे। एक में 20 रखे जाते हैं, 3 में 3 से गुणा कर लेंगे, 20 तिया 60 केले। सवाल नंबर 6, समझिए और बताइए वस्तुओं की संख्या, बच्चों की संख्या, एक बच्चे को कितना मिला। 28 चॉकलेट 4 बच्चों में बांटनी तो प्रत्येक को कितने मिलेगी 7 चॉकलेट, प्रत्येक को 7 चॉकलेट मिलेगी। तो ये था आकलन 11। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 79 से 83 और आकलन 11 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ।
आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।